सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह अमर हो जाता है। क्या अमर होने का अर्थ ये है कि शरीर कभी नहीं मरेगा, या कोई इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? श्वेतास्त्र उपनिषद के 3 अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन मिलता है। उसमें ये कहा गया है कि मैं उस महान प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को जानता हूँ जो अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। केवल उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह अमर होने का अर्थ शरीर का कभी नष्ट न होना नहीं है। उपनिषद बताता है कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब साधक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है तब वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही अमृत है। उपनिषद आगे बताता है कि परमात्मा एक ही है, वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वही सबके भीतर भी है और बाहर भी है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और मन सोचता है। एक सुंदर भाव ये भी आता है कि परमात्मा के हाथ, पैर, नेत्र और मुख सब जगह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका भौतिक शरीर हर जगह फैला है, बल्कि उसकी सत्ता और शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वह हर जीव के कर्मों को जानता है और सबका साक्षी है। सोचिए, जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि वह परमात्मा प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, तब उसके मन से घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और भय स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। उसके जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का उदय होता है। संतों ने भी कहा है कि केवल शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तक जीवन में साधना, भक्ति, नाम स्मरण, ध्यान और सद्गुरु के उपदेश का पालन नहीं होता, तब तक यह ज्ञान अनुभव में नहीं उतरता। इसलिए उपनिषद केवल जानकारी नहीं देता बल्कि साधना का मार्ग भी सिखाता है। श्रद्धा, संयम, गुरु का मार्गदर्शन और निरंतर ईश्वर स्मरण ये साधक को उस सत्य की ओर ले जाते हैं जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे, यहाँ परमात्मा को जानना केवल भौतिक जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव करना है। जब यह अनुभव होता है तब मनुष्य समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे, क्योंकि वो अजर, अमर, अविनाशी है। यही कारण है कि श्वेतास्त्र उपनिषद कहता है उसी को जानकर मृत्यु के पार हुआ जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यानी उसको जानने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। तो यदि आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा है और यदि आप अमर होना चाहते हो तो आप उसको जानो जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। और वो शक्ति हर जगह तो है ही है, वो सबसे पहले हमारे भीतर है। पहले हम भीतर वाले को जानेंगे, जब उसको जान लेंगे तो हमारी जो दिव्य दृष्टि हो खुल जाएगी और फिर हर जगह जो व्यापक है वो हमें नजर आएगा। तो आप उसको जानने के लिए भेदी गुरु की शरण में जाइए, जिसको खुद ज्ञान है, जो खुद जानता है वही आपको जना सकता है। तो आपको ये पसंद आई है जानकारी तो इसे अपने जीवन में उतारें, और इस वीडियो को लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप इसे दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि किसी व्यक्ति का भला हो सके। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।